गाइस, आप लोगों ने सुपर हीरो में सुपरमैन का नाम तो सुना होगा, वही नीली पैंट पे लाल चड्डी पहनने वाला। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उसकी कॉस्ट्यूम पे, छाती पे यानी चेस्ट पे जो एस बना होता है उसका मतलब क्या है। अब आप लोग कहोगे कि क्या बच्चों का सा सवाल पूछ रहे हैं, सुपरमैन है तो ऐसे ही बना होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एस सुपरमैन को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्चुअली वो एस क्रिप्टोनियन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है होप यानी कि उम्मीद। क्या इसके सोना शान दिखाने के अलावा और कहीं काम नहीं आता, लेकिन फिर भी पिछले 30 सालों में सोने के भाव जिस कदर बढ़े हैं वो देखने लायक है। तो चलो आज इस वीडियो में पिछले 30 सालों के सोने के भावों का एक अलग तरीके से कंपैरिजन करते हैं। अगर हम 30 साल पहले यानी कि 1990 की बात करेंगे तो 1 किलो सोने से एक मारुति 800 कार खरीदी जा सकती थी, जिसकी कीमत 3,20,000 रुपए थी। फिर 1995 में 1 किलो सोने से एक एस्टीम कार खरीदी जा सकती थी। 2005 में 1 किलो सोने से एक इनोवा कार खरीदी जा सकती थी। 2010 में 1 किलो सोने से एक फॉर्च्यूनर कार खरीदी जा सकती थी। लेकिन आज 1 किलो सोने से एक BMW X1 कार खरीदी जा सकती है, जिसकी कीमत ऑन रोड लगभग 48 लाख रुपए है। घाई जहां एक और इंडिया कोरोना के सेकेंड वेव के खतरे से गुजर रहा है, वहीं इस दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है, वो भी इस सिचुएशन में। अब वहां पर पब्लिकली भी मास्क लगाने तक की जरूरत नहीं है। वो देश है इजराइल। पर सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे। यह हुआ सामूहिक टीकाकरण प्रोग्राम को सुनियोजित तरीके से चलाने की वजह से। सबसे पहले तो वहां के लोगों ने अपनी सरकार पर वैक्सीनेशन के लिए भरोसा दिखाया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया, जिसके थ्रू इजरायली लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, फिर निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई और ग्रीन कार्ड हासिल किया। और गाइज, ये सारा का सारा काम बिना कागजी कार्रवाई के किया गया। गाइज, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी इजराइल के जैसे ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने सोना, चांदी, लोहा, तांबा इन सब धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हां गाइस, फ्यूचर मेटल। चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, और उसके पीछे का रीजन यह है कि टाइटेनियम स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टील से 45% तक हल्का है। इसके अलावा इस पे जंग भी नहीं लगती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि अर्थ पे नोवा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से आज टाइटेनियम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में और उसके अलावा सर्जिकल इंप्लांट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। गाइस, इंडिया में जब एग्जाम लिया जाता है तो यहां के बच्चों को उनके बैठने की सीट ढंग से मिल जाए, वही बड़ी बात है। लेकिन सऊदी अरेबिया में जब बच्चों का एग्जाम लिया जाता है तो वहां की रॉयल सर्विस देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। वहां के बच्चों को एग्जाम टाइम पे पानी के साथ साथ चॉकलेट, आइसक्रीम, सैंडविच, नैपकिन्स, चाय, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में कभी एग्जाम टाइम पे ऐसा कुछ होगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही फनी फैक्ट्स के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।